प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं आभा गोयल, मध्य विद्यालय बरौली, प्रखंड भभुआ, जिला कैमूर की संस्कृत विषय की शिक्षिका हूँ। आशा करते हैं आप लोग अपने घर में सपरिवार स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज मैं वर्ग 7 के सप्तम पाठ दीपोत्सव के लिखित प्रश्नों को हल करा रही। लिखित प्रश्न में पहला प्रश्न है, मंजुषातः शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। मंजुषा में से शब्द को चुनकर रिक्त स्थान को पूरा करें। शब्द है भ्रमरा, राष्ट्रगानम पठामः संस्कृत से रावणम। पहला वाक्य है, रामचंद्र हतवान। रामचंद्र ने मारा किसको? रावणम। क्या भरेंगे? रावणम। वयम सप्तम वर्गे पठामः। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। फातिमा गायती। क्या गाती है? राष्ट्रगानम। फातिमा राष्ट्रगानम गायती। उद्यानेषु भ्रमंती। कौन बगीचे में घूमता है? भ्रमरा, भौरे। भ्रमरा उद्यानेषु भ्रमंती। कालिदास महाकवि आसीत्। कालिदास महाकवि थे किसके? संस्कृत से, संस्कृत के। फिर से सुन लीजिए, रावणम पठामः राष्ट्रगानम भ्रमरा संस्कृत से। लाइन से इसको भरना है। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानी पूर्यत। खाली जगह को भरें। रूप दिया है, पूरा करना है। कपाटः कपाटाभ्याम दिया है, कपाटभ्य लिखना है। लतया लताभ्याम लताभि। लतायाम लतयो लतासु। कक्षायाम कक्षयो कक्षासु। गृहस्य गृहयो गृहाणाम। गृहस्य गृहयो गृहाणाम। फिर से पूरा रूप सुन लीजिए। कपाटः कपाटाभ्याम कपाटभ्य। लतया लताभ्याम लताभि। लतायाम लतयो लतासु। कक्षायाम कक्षयो कक्षासु। गृहस्य गृहयो गृहाणाम। अब ख वाला भी है, उसको भी भरना है। लाइन से सुनिए इसको। पठतु पठताम पठन्तु। पठ पठतम पठत। पठानि पठाओ पठाम। पठतु पठताम पठन्तु। पठ पठतम पठत। पठानि पठाओ पठाम। ये लोट लकार का रूप है। लोट लकार का मतलब होता है आज्ञार्थक शब्द। जब हम किसी को आज्ञा देते हैं तब इस रूप का प्रयोग किया जाता है। छठवां है, संस्कृत भाषायाम उत्तराणी लिखत। संस्कृत भाषा में उत्तर लिखना है। दीपोत्सव कस्मिन् मासे भवति। दीपोत्सव कार्तिक मासे भवति। दीपोत्सव किस महीने में होता है? तो कार्तिक के महीने में, ऊपर भी बताएगा आपको। दीपोत्सव कार्तिक मासे भवति। जना सूधिया कानि लिपन्ति। लोग चूने से क्या लीपते हैं? तो क्या दिखाया जाएगा? गृहाणि। जना सूधिया गृहाणि लिम्पन्ति। बालाः किं किं लब्ध्वा प्रसीदन्ति। बच्चे क्या क्या प्राप्त करके खुश होते हैं? बाला नववस्त्रम मिष्ठान्नम च लब्ध्वा प्रसीदन्ति। बच्चे नए कपड़े और मिठाइयाँ प्राप्त करके प्रसन्न होते हैं। त्वं कस्मिन् वर्गे पठसि। तुम किस वर्ग में पढ़ते हो? तो अहम सप्तम वर्गे पठामि। अहम सप्तम वर्गे पठामि। तव विद्यालये कियन्तः प्रकोष्ठाः सन्ति। तुम्हारे विद्यालय में कितने प्रकोष्ठ हैं, कितने कमरे हैं? तो मम विद्यालय उत्तर देंगे। तव पूछा जा रहा प्रश्न में, उत्तर क्या देंगे? मम। मम विद्यालय 14 प्रकोष्ठाः सन्ति। क्योंकि हम जिस विद्यालय में पढ़ाते हैं उसमें 14 कमरे हैं, इसलिए हम 14 आप लोग को बता रहे हैं। 14 और भी जो बच्चे पढ़ेंगे जिनके विद्यालय में जितने भी कमरे होंगे उसकी गिनती आप यहाँ लिखिएगा, क्योंकि गिनती आपको पहले से 6 में ही पढ़ाया गया। 7 में भी गिनती का पाठ पहले पढ़ा दिया गया है। तो लिखेंगे मम विद्यालय 14 प्रकोष्ठाः सन्ति। फिर है, अधुना पर्यावरण कीदृशम अस्ति। उत्तर, इस समय पर्यावरण कैसा है? तो लिखेंगे अधुना पर्यावरण प्रदूषितम अस्ति। फिर है, घर्षणेन का दहति। घिसने से क्या जलता है? तो घर्षणेन अग्निशलाका दहति। पहलिका पाठ में पढ़ा गया था। घर्षणेन अग्निशलाका दहति। घिसने से माचिस की तीली जलती है। रिक्त स्थानी पूर्यत। 7वां प्रश्न है, 7वें का क है। रिक्त स्थानानि पूर्यत। खाली जगह को भरे। शब्द दिए हैं, इदम अयम इयम सह सा तत्। इदम माने यह, अयम माने यह, इयम माने यह। सह माने वह, सा माने वह, तत् माने वह। अब ये पूछा जाए, समझ में आए, इदम। इदम शब्द क्या है? नपुंसक लिंग के लिए नपुंसक शब्द जो होंगे उसके साथ इदम लगेगा। और
अयम जो है वो पुल्लिंग के लिए लगेगा और इयम जो है वो स्त्रीलिंग के लिए लगेगा। सह क्या है, वह पुल्लिंग के लिए, सा स्त्रीलिंग के लिए और तत् क्या है, नपुंसक लिंग के लिए। हमको इसके साथ भरना है। अब हम देखेंगे पुस्तकम, पुस्तकम दिया है, दोनों में हमको भरना है। पुस्तकम क्या है, नपुंसक लिंग का शब्द है, इसलिए हम क्या भरेंगे, इसमें इदम भरेंगे एक में भरेंगे तत्। यह किताब, वह किताब, एक में तत् भरेंगे, एक में इदम भरेंगे। तो पहले में इदम भर देंगे, दूसरे में तत् भर देंगे। नीचे है बालकः, बालकः, ये क्या है, पुल्लिंग के शब्द हैं, इसमें हम क्या भरेंगे, अयम और सह, अयम सह, एक में अयम भरेंगे ऊपर में और नीचे में सह भर देंगे। दूसरा है, तीसरा लेखनी, लेखनी, लेखनी क्या है, मतलब कलम, ये क्या शब्द है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग के शब्द हैं। लेखनी क्या है, स्त्रीलिंग का शब्द है, इसलिए इसमें हम क्या भरेंगे, एक में इयम भरेंगे, एक में सा भरेंगे। इयम लेखनी, यह कलम, और सा लेखनी, वह कलम। फिर से सुन लीजिए कैसे भरेंगे हम इसको। इदम तत्, अयम सह, और फिर इयम सा, इयम सा। अगला देखिए, इसको भी खाली जगह भरना है। दो दो शब्द दिए हैं, अलग अलग विभक्ति के रूप हैं, उसको इसमें भरना। अस्य क्या है, षष्ठी विभक्ति का रूप है, इसलिए बालकस्य, बालकयों में षष्ठी विभक्ति का रूप बालकस्य है, इसलिए यहाँ हम भरेंगे बालकस्य। तस्मिन सप्तमी विभक्ति का रूप है, इसलिए तस्मिन के साथ हम क्या भरेंगे, विद्यालय, क्योंकि विद्यालय क्या है, षष्ठी विभक्ति का रूप है, इसलिए विद्यालय भरेंगे। पर्वाणि, पर्व है, त्यौहार, अस्य अस्मिन, क्या भरेंगे इसमें, पर्वणि का, अस्मिन पर्वणि, अस्मिन पर्वणि। तस्मै चतुर्थी विभक्ति, बालकाय, तस्मै बालकाय। वर्गात पंचमी विभक्ति, इसमें क्या भरेंगे, कस्मात, कस्मात वर्गात। कक्षायाम, इसमें भरेंगे तस्मिन, तस्मिन विभक्ति, तस्मिन कक्षायाम। फिर से देखिए, पहले में बालकस्य, दूसरे में विद्यालय सप्तमी विभक्ति के कारण, तीसरे में अस्मिन, चौथे में बालकाय, पांचवें में कस्मात और छठवें में तस्मिन। अगला प्रश्न है, वर्ग प्रहेलितः धातु रूपम निस्तार्यत। ये पहेली दी गई है, एक वर्ग में शब्द अक्षर दिए गए हैं अलग अलग, सबको मिला के धातु रूप, पठ धातु का रूप लिखा हुआ है, प ठ सी थ ती सब प लिखा हुआ है पठ, इससे हमको रूप बनाना है। रूप बनेगा पठति, फिर है पठतः, पठतः, फिर है पठन्ति, पठन्ति। दिखा, पहली लाइन में हमको पठन्ति मिल रहा है, दूसरी लाइन में हमको पठति मिल रहा है, और तीसरी लाइन में क्या मिल रहा है, चौथी लाइन में जो है पठतः मिल रहा है। पठति, पठतः, पठन्ति। फिर देखो पठसि, 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 फिर है पठथ, पठथ, पठसि, पठत, पठथ, पठथ, पठथ। फिर अगला है पठामि, पठामि, दूसरी लाइन पे बेड़े में देखिए पठामि, पीछे के साइड में पठामि, फिर पठावह, पठावह, फिर पठामह, पठामह। रूप बनेगा आपका, रूप बनेगा आपका पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत, पठामि, पठावह, पठामः। अब अगला प्रश्न है, हिंदी भाषायाम अनुवदत
संस्कृत में वाक्य दिए हैं, उसको हिंदी भाषा में आपको लिखना है। अस्माकं देशे बहवः समारोह भवन्ति, हमारे देश में बहुत से उत्सव होते हैं या त्यौहार होते, समारोह होते हैं। दूसरा है भारतस्य संस्कृति प्राचीना समृद्धा च अस्ति, भारत की संस्कृति प्राचीन और समृद्ध है। नार्या यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नार्या पूज्यन्ते, जहाँ नारियों की पूजा होती है या सम्मान होता है, तत्र रमन्ते देवता, वहाँ देवता निवास करते हैं। रमन्ते माने निवास करते हैं। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। पांडवा पंच भ्रातरा आसन, पांडव 5 भाई थे। फिर से सुनिए, हमारे देश में बहुत से समारोह या उत्सव होते हैं। भारत की संस्कृति प्राचीन और समृद्ध है। जहाँ नारियों की पूजा होती है या सम्मान होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। पांडव 5 भाई थे। अब 10वां प्रश्न है, दुर्गा पूजा पर्व का वर्णन करें। दुर्गा पूजा कैसे मनाया जाता है, क्या होता है, ये आपको अपने से लिखना है। हम कुछ बोल दे रहे हैं थोड़ा। दुर्गा पूजा पर्व प्रतिवर्ष आश्विन महीने के प्रतिपदा से 10वीं तिथि तक मनाया जाता है। यह हिंदुओं का प्रसिद्ध पर्व है। इस पर्व में माता दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है। संपूर्ण भारत में जगह जगह पंडाल बनाकर दुर्गा माँ की प्रतिमा स्थापित की जाती है तथा यज्ञ हवन इत्यादि के साथ कन्याओं की भी पूजा की जाती है। 9 दिन तक पूजा होने के बाद 10वें दिन रावण का पुतला जलाकर स्थापित दुर्गा मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। अपने से भी आप बना सकते हैं। दुर्गा पूजा में क्या क्या होता है, कैसे कैसे आप मनाते हैं, उसको भी आप थोड़ा सा लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखिता नाम समानार्थक शब्दा नाम मेलनम कुरु, समान अर्थ देने वाले शब्दों का क्या करना है, मिलान करना है। जिस अर्थ से दोनों अर्थ एक जैसा निकले जिसका, उससे आपको मिलान करना है। जैसे रावण, रावण को हम दशानन भी कहते हैं, रावण और दशानन को मिला देंगे। रामचंद्र, रामचंद्र को राघव भी बुलाते हैं, रामचंद्र को राघव से मिला देंगे। दीपोत्सव को दीपावली भी बोलते हैं, दीपावली से मिलाएंगे। लक्ष्मी को श्री भी बोलते हैं, लक्ष्मी को श्री से मिलाएंगे। और गृहम को सदनम भी बोलते हैं, गृहम को सदन से मिलाएंगे। क को 5वें से, ख को पहले से, ग को दूसरे से, घ को तीसरे से और अंगा को चौथे से मिलाएंगे। अब ये योग्यता विस्तार सब कोई पढ़िएगा। इसमें आपके त्योहारों के बारे में दिया गया है, कैसे कैसे त्यौहार मनते हैं, क्या उसकी उपयोगिता है, क्या उसका महत्व है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। आप इसे पढ़ के अपना ज्ञान बढ़ाइएगा। अपने से जितना अध्याय करिए, जितना अध्ययन करिएगा अपने से, उतने ही आपको लाभ होगा। अब ये वीडियो पाठ यहीं समाप्त होता है, वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।